बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वो लंबे ब्रेक के बाद जो है ना मैं दोबारा से व्लॉग मैंने शुरू किया है। हुआ बस कुछ यूँ ही था कि एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसा था कि ड्रिपें वगैरह जो है वो मुझे लग रही थी और फिर घर भी देखना होता है, फिर बच्चे भी देखने होते हैं, तो मुझे टाइम जो है वो मिल नहीं पा रहा था। और फिर जब तबीयत थोड़ी मेरी बेहतर हुई ना, तो ऐसा हुआ कि फिर फ़ोन जो है ना वो मेरे हाथ से छूटा और फ़ोन की जो टच है ना वो ख़राब हो गया। फिर फ़ोन जो है वो सही करवाया। फिर उसके बाद जो है ना मेरे पास स्टिचिंग का इतना कोई लोड आ गया था ना, तो एक एक करके आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। तो मैं फिर उसमें लग गई, तो फ़ोन जो है वो मैंने बनने के लिए दिया था। और फिर घर की जो मसरूफ़ियत होती है ना, उसमें आप यकीन करें कि टाइम इंसान को जो है ना बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा होता। तो फिर कुछ अपनी भी तबीयत ख़राब थी और फिर जो है ना समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। और जब तबीयत इंसान की ख़राब हो ना, तो आपको पता है कि भाई घर का जो हुलिया होता है ना, मकसद है घर का, तो वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाता है। क्योंकि बच्चों पे फिर घर छोड़ना पड़ता है और फिर बच्चे जिस काम को जिस तरीके से करें ना, वो फिर आपकी जब तबीयत बेहतर होती है ना, तो ऐसा लगता है जब आपने आराम कर लिया, आप बेड से उठ गए ना, तो फिर उससे डबल काम जो है ना वो आपके लिए रखा हुआ होता है। तो बस ऐसे ही था, तबीयत जो है ख़राब थी और असल में बस ऐसे ही था कि मुझे नज़ला ज़ुकाम जो है बहुत ज़्यादा है। और सर्दी जो है ना वो बस थोड़ी बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से जो है ना तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब रहती है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है और आजमाइशें होती हैं अल्लाह ताला की। तो इन्हीं आजमाइशों से गुज़रता हुआ इंसान जो है ना अपनी मंज़िल तक पहुँचता है। तो एक वक़्त ऐसा भी था कि मैं ख़ुद जो है ना ये कहा करती थी कि भाई पता नहीं हमें हमारी अम्मी ने ऐसा क्या खिलाया जो हमारी तबीयत ही ख़राब नहीं होती, हमें जो है कभी फ़ीवर भी नहीं आता। तो जब मैं सुनती थी ना किसी को बुखार हो गया है, तो मैं यही कहती थी कि भाई हमें पता नहीं क्यों बुखार नहीं होता। तो खैर चले कोई बात नहीं। तो बस जैसे ही तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, तो फिर उठी और घर को संभाला। सबसे पहले जो थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह सब्ज़ी वगैरह ला के घर में जो है रखी, क्योंकि इससे जो ना काफ़ी आसानी रहती है मुझे भी और बच्चों को भी ना। तो सब्ज़ी वगैरह लेकर आई और अब जो है ना दोबारा से मैं सारा काम अपने हाथ से जब तक मैं नहीं करती ना, तो फिर मुझे सुकून जो है वो मिलता नहीं है। तो बस ऐसे ही था, सब्ज़ी लाके मैंने जो है ना फटाफट से स्टोरेज करना शुरू की। और फिर किचन धोना था, उसके बाद जो है ना बाहर की मतलब टोटल सफाई जो है ना वो मुझे अपने हाथ से करनी थी। तो बस ऐसा ही होता है, मैं जो है ना तो मैं लेटती नहीं हूँ, और जब मैं लेट जाती हूँ ना बिल्कुल, तो बस फिर घर जब तक मैं उठ के खुद अपने हाथ से एक एक चीज़ क्लीन ना कर लूँ ना, तो मुझे सुकून सा नहीं मिल रहा होता। तो बस यहाँ पर जो है ना सालन भी आलू गोश्त बचा हुआ था और रात के जो है ना चावल थे, तो यहाँ पर ये मैं बच्चों को भेज दूँगी लंच में। और उसके बाद जो है ना दोबारा से खाना बनाऊँगी, वही रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा ऐसा लगता है जब हम लोग बिज़ी होते हैं ना, मकसद बहुत ज़्यादा बिज़ी घर में मसरूफ़, तो ऐसा लगता है भाई हमें टाइम नहीं मिल रहा है। या फिर हम खुद भी कह रहे होते हैं भाई कि ऐसा नहीं है कि भाई हम लेट जाएँ, थोड़ा पूरा दिन टाइम का नहीं पता चल रहा था। और जब कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ना और लेटना पड़ जाता है, तो फिर लेटा नहीं जा रहा होता। फिर ये होता है कि नहीं भाई अब हम उठ जाएँ, जल्दी से तबीयत बेहतर हो जाए, बेचैनी सी लग जाती है, अजीब सा हाल हो रहा होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे था, तबीयत में थोड़ी बेहतरी आई, तो सबसे पहले उठ के जो है ना मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे और फिर जो है ना घर को थोड़ा थोड़ा सा करके ना मैं साफ़ करने लगी थी। तो फलक का बस ऐसा होता है कि खाना वगैरह तो वो कर लेती है, अपने हाथ से मैक्रोनी बना लेती है। मकसद अब इसकी टेंशन ना मेरी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन कपड़े धोने और रखने, इस्त्री वगैरह करना ना, तो ये वाले काम जो है ना वो नहीं करती, वो फ़िलहाल मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मुझे टेंशन भी काफ़ी हो रही थी, क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और फिर कपड़े जो है वो बहुत सारे हो गए थे। तो फ़िलहाल बस जब बेहतरी हुई, तो फिर से वही अपनी ज़िंदगी एक स्टार्ट हो गई, वही से सारे काम जो है वो शुरू हो गए, वही सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले जो है ना बस मैंने फिर किचन में ही आई थी, और किचन सबसे पहले मैंने अपने हाथ से चूल्हा जो है वो साफ़ किया, सारा धोया। और वही बात है ना कि जब तक मैं एक एक चीज़ अब साफ़ नहीं करूँ ना, मुझे अजीब सी बेचैनी रहेगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अभी किचन में खड़ी हुई थी। तो किचन में चूल्हा जो है वो सबसे पहले मैंने साफ़ किया। इरादा मेरा यही था कि सबसे पहले जो है ना मैं साफ़ करके हंडिया चढ़ा दूँ, उसके बाद जो है ना मैं चुट पुट काम करते रहूँगी। मकसद मसालों के जार वगैरह जो है उन पे कपड़ा मार लूँगी, और इस टाइप के यानी कि किचन के जो बहुत सारे काम होता है ना, तो वो जो है ना मैं सब कर लूँगी। तो फ़िलहाल अभी टेम्परेलू सा मैंने जो है ना चूल्हा साफ़ किया था, और बच्चे जो 2-4 दिन किचन में लगे रहे ना, तो उन्होंने इसके बटन तोड़ दिए हैं।
इसके जो मकसद होते हैं ना कि वो बच्चों ने तोड़ दी, तो फिर अब मुझे फ़िलहाल ये भी लगवाना है। और मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना हंडिया बनाने के लिए खड़ी हो गई थी और आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। शलजम चुकंदर गोश्त ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल पिछले 1 हफ़्ते से जो ना मैं परहेज़ ही खा रही थी और तैयारियाँ भी काफ़ी चल रही थी क्योंकि भाई की शादी है। और मकसद मसरूफ़ियत जो है ना बस बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर हुई तो मैं फिर स्टिचिंग की तरफ आ गई। मैंने फटाफट स्टिचिंग जो है वो करके निकाली और उसके बाद जो है ना फिर मार्केट का भी ऐसे ही था, लेकिन फ़िलहाल मैं गई नहीं हूँ अभी मार्केट। गई थी सिर्फ़ 1 दफ़ा और फिर अब जो है ना दोबारा जाएँगे तो शॉपिंग भी करेंगे। बाकी मेरा ये होता है कि मैं जो काम रखा हुआ होता है ना मकसद स्टिच करना या फिर जो भी, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले मैं ये निकाल दूँ। तो सब्ज़ी जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, तो बस आज मैं सोचा शलजम गोश्त में बनाऊँगी। मेरा जो है ना दिल चाह रहा था। अच्छा ऐसा होता है भाई तबीयत वगैरह ख़राब हो ना तो फिर आप बेड रेस्ट करके उठते हो तो मुँह जो है ना आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दिल चाह रहा होता है स्पाइसी खाने का या फिर हर चीज़ का दिल चाह रहा होता है, मगर चीज़ सामने होती है मगर वो मतलब खाई नहीं जा रही होती। तो बस यही वाली कंडीशन थी, दिल तो हर चीज़ का चाह रहा था मगर सामने हर चीज़ थी मगर बस फिर खाई नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर मैं छीलने लगी थी शलजम और चुकंदर जो थे ना वो मैंने गोश्त के साथ ही डाल के कुकर में चढ़ा दिए थे। तो इतने थोड़ा-सा गोश्त गलेगा तो शलजम चुकंदर जो है ना वो भी थोड़े से गल जाएँगे और शलजम तो एक ही भाप में आ जाते हैं। तो इनको जो है ना मैं लास्ट में डालूँगी और उसके साथ जो है ना थोड़ी-सी मैं पालक भी डालूँगी। तो पालक भी जो है ना लाज़मी डालती हूँ मैं, इससे इसका जायका ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ़िलहाल अम्मी के वहाँ गए थे 1-2 दिन रुकने के लिए, तो अम्मी ने जो है ना कपड़े जो है बहुत सारे दिए थे, बच्चों के लिए भी दिए थे कुर्ते और मेरी भांजी उसके लिए भी दिए थे। तो अम्मी का ऐसा ही होता है कि उनको जो चीज़ थोड़ी कम पैसों में लगती है ना या फिर उनको लगता है कि इससे 30 बच्चे का बन जाएगा तो वो ले लेती हैं। तो आपके साथ अभी शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें जो वो अभी तो फ़िलहाल नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी भांजी के लिए कपड़े सिए थे क्योंकि आगे रमज़ान है और रमज़ान का जो लोड है ना वो बहुत ज़्यादा है। हालाँकि रमज़ानों में भी लोग सिलवाए रहे होते हैं मगर ऐसा लगता है कि रमज़ान से पहले जो है ना मतलब लोगों को एक वो होका सा हो जाता है कि रमज़ान से पहले ना। तो फ़िलहाल उसके भी कपड़े मैंने स्टिच किए, फिर अपने बच्चों के भी करने थे, अपने भी करने थे और फिर और भी जो सिलाई थी सारी थी। तो कुछ मैंने रख लिए थे लेके, अब जो है ना मैं बेहतर हूँ तो फ़िलहाल मैंने जो है ना सी लिए थे। और यहाँ पर ना गोश्त जो था ना वो थोड़ा गल गया था और ये इसी टाइप का हो जाता है रेड-रेड, लेकिन जब मैं इसमें ऑयल डाल के इसको भूनूँगी ना तो फिर ये अपनी असली हालत में आ जाता है। मकसद तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो चुकंदर जो है ना वो आपको पता है कि उसमें जो है ना कलर होता है, वो डालो तो फिर रेड-रेड सी हर चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ना बस ये गल गया था और मैं अब इसमें डालूँगी शलजम और फिर शलजम डाल के ना इसी पानी में मैं दम पर छोड़ दूँगी। थोड़ी-सी पालक जो है वो भी डालूँगी तो उसका भी पानी जो होगा ना उसी में पक के जो है ना ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो भई फ़िलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये शलजम चुकंदर गोश्त। और किस-किस को पसंद है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर यही बनाने की मैं तैयारी में लगी हुई थी और पहला-पहला दिन ऐसा लग रहा था कि भई पूरे हफ़्ते 10 दिन बाद आराम करने के बाद जो है ना पहले दिन जो है वो अब जैसे मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल पिछले व्लॉग जो मैंने अपलोड किए ना तो उसमें एक मुझे कमेंट्स आया कि मैंने कहा कि भई आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो किसी ने जो है ना बैड कमेंट्स वाले ने लिखा कि भई कोई भी नहीं देखता आपके व्लॉग। तो भाई कोई भी नहीं देखता तो मैं तो बस ये कहूँगी कि चले आप तो देख रहे हैं ना, आप तो हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं ना, तो बस यही मेरे लिए बहुत है। तो मकसद बेवकूफ़ जो लोग होते हैं ना वो कहीं न कहीं ना अपनी जो निशानी ना वो छोड़ देते हैं। वो खुद अपने लफ्ज़ों में बता देते हैं कि भई हम बेवकूफ़ हैं। मकसद कोई नहीं देखता भई, आप तो देख ही रहे हैं ना, बस आप देखें, आपको ही दिखाना है। तो फ़िलहाल बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो शलजम चुकंदर गोश्त जो है ना वो यहाँ पर रेडी था और अब बस मैं बनाऊँगी रोटी और गरम-गरम जो है ना हम खाएँगे खाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।